महबूबा मुफ्ती क्यों नाराज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से? आपको बता दें, आप सही सुन रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नाराज हो चुकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जो कल तक ये कहा करती थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक पुराने लीडर है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से महबूबा मुफ्ती के संबंध भी अच्छे हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फैसला करेंगे वो महबूबा मुफ्ती को मंजूर होगा। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज हो गई हैं। सीट शेयरिंग को जो है लेकर महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई और महबूबा मुफ्ती की नाराजगी की वजह है अमर अब्दुल्ला की वजह से महबूबा मुफ्ती हुई है नाराज। आपको ये भी मैं बता दूं कि क्या अब ये नाराजगी दूर करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अक्टूबर 3 तारीख को बठिंडी के रेजिडेंट्स में जो आल पार्टी मीटिंग रख रहे हैं, क्या वो मीटिंग इसलिए है कि महबूबा मुफ्ती को मनाया जाए? क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर अमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था न्यू दिल्ली में, जब ब्लॉक मीटिंग हो रही थी तब वाइस प्रेसिडेंट अमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत हासिल करने के लिए अपने कैंडिडेट जो है वो उतारेगी और कहाँ पर उतारेगी? प्रीवियस पार्लियामेंट्री पोल में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से इस बात को महबूबा मुफ्ती ने सुना, महबूबा मुफ्ती जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और महबूबा मुफ्ती ने जो है इस पर चुप्पी साध दी। लेकिन अब अक्टूबर की 3 तारीख को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बठिंडी के रेजिडेंट्स में वो मीटिंग होने वाली है। क्या वो मीटिंग महबूबा मुफ्ती की नाराजगी को दूर करने के लिए होने वाली है या वो मीटिंग जो है आल पार्टी को मजबूत करने के लिए होने वाली है? लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब सूत्रों के हवाले से जो खबरें भी आ रही हैं ना, वो खबरें ये हैं कि गुपकार अलायंस से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना लेना देना नहीं रहा। अब गुपकार अलायंस की जहां तक बात करते हो उससे किनारा कशी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको बता दें कि इसकी ये मंशा यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मंशा जो है वो शहजाद लोन को पता चल गई थी। जो पीपल कॉन्फ्रेंस के थे उन्होंने पहले ही गुपकार अलायंस को छोड़ दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमें पागल समझते हैं, हम इतने पागल नहीं हैं। और आपको ये भी बता दें कि पूरे वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैडर को मजबूत किया है और अपने कैंडिडेट्स को भी इतना मजबूत किया है कि आने वाले चुनावों में सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो डाटा है वो ये बता रहा है, द हिंदू की रिपोर्ट भी ये दावा कर रही है कि वादी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत सकती है। रही बात जम्मू की, क्या जम्मू से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना ही बहुमत मिलेगा? लेकिन अभी बात है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो है मिलकर गुपकार अलायंस बनाया था। लेकिन आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे किनारा करती हुई नजर आ रही है गुपकार से, तो क्या ऐसे में महबूबा मुफ्ती का क्या स्टैंड रहेगा? और अगर महबूबा मुफ्ती नाराज हैं तो वो अगर अलग भी होती हैं तो क्या महबूबा मुफ्ती या यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा होने वाला है? लेकिन आपको बता दें कि जो आने वाले 2024 के इलेक्शंस हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि कश्मीर से वो जीत हासिल कर सकती है। और रही जम्मू की बात, जम्मू से वो बहुत जल्दी जो है हासिल कर लेगी। टोटल जो है यहाँ पर 5 सीटें हैं जिनमें से 3 कश्मीर के पास हैं और 2 जम्मू के पास हैं। अब अगर चलें आगे तो आपको बता दें कि यहाँ पर नेशनल और पीडीपी में जो है वो मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये मतभेद ये कहता है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो सीट्स के बंटवारे को लेकर नाराज है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को मनाने की कोशिश करेंगे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी सीट का पूरा फायदा उठाएंगे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को मनाते हुए कोई और नया जो है पेंतरा अपना सकते हैं? लेकिन आपको बता दें कि वहीद पारा तो आपको याद होंगे ना, उन्होंने पिछले बयान में ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें बेवकूफ़ समझती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे लगता है कि हमें उनकी चालें जो है वो समझ नहीं आती। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो साथ बिछा चुकी है जीतने के लिए और जीतने के लिए जो है वो पूरा जोर लगा रही है। ये बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को जो है वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती कुछ सीट्स के लिए कहती हैं तो उन्हें दे दी जा सकती है, लेकिन इस तरह का बयान देना जो है वो सही नहीं है। आने वाले चुनावों में क्या एनसी और पीडीपी होने वाला है या आल पार्टी मिलकर जो है वो बीजेपी को खदेड़ने वाली है? आपने भी देखा कि इंडिया अलायंस का गठन हुआ था ताकि बीजेपी का सफाया हो सके, लेकिन बीजेपी का सफाया तो अभी दिख नहीं पा रहा। सफाया तो खुद जो है एनसी और पीडीपी में चल रहा है, जहां पर महबूबा मुफ्ती नाराज है सीट्स बाइफर्केशन को लेकर। वहीं पर खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि क्या आल पार्टी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती पहुंचती हैं। आप देखिए कि आल पार्टी मीटिंग में जो है वो कांग्रेस हिस्सा नहीं बनती है इसका, लेकिन गुपकार अलायंस की जहां तक बात करते हैं उसका मेन एजेंडा था 370 को वापस लाना है, झंडा वापस लेना है, जो चला गया उसे वापस लेना है। लेकिन आज ये सब चीजें ठंडे बस्ते में है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ये वही अमर अब्दुल्ला है जिन्होंने कहा था जब तक 370 वापस नहीं आती मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अपने फादर साहब के समझाने पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के समझाने पर जो है दोबारा से उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीटों पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और हमें लगता है हम जीतेंगे। अब देखने वाला समय ये होगा कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे मजबूत होगी। महबूबा
मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, ये आपको अक्टूबर 3 को पता चलेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी कि अब महबूबा मुफ्ती जो है बठिंडी के रेजिडेंस पे पहुंचती हैं, जो कल तक बड़ा भाई कहते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नहीं थकती थी, जो कल तक ये कहते हुए नहीं थकती थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर लीडर है और जो कहेंगे वो सर आंखों पर। एक बड़ी अपडेट जो है मनमुटाव की नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी की, वो आपके सामने रखी। आपकी क्या राय है, आप उसे साझा कर सकते हैं।